सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा के बदन के कपड़े उतार लिए गए। जवान बेटे अम्मार के सामने उसकी मां को नंगा कर दिया गया। चश्मे पलक ने यह मंजर भी देखा कि बाप और बेटे के सामने मां को, शौहर के सामने बीवी को नंगा कर दिया जाता है। फिर भी वो औरत, वो सुमैया इस्लाम को छोड़ने को तैयार नहीं है। बड़ी बेदर्दी से अबू जहल ने सुमैया को आखिरी वार्निंग दी। सुमैया, इस्लाम तो वो कीमती चीज है, इंसान जान दे दे मगर ईमान न दे, ये तो वो कीमती चीज है। इस्लाम तो वो नेमत है। हम 5 टाइम की नमाज में 17 बार अल्लाह से इसी नेमत का सवाल करते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम गैरिल मगदूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ऐ अल्लाह, तू हमको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक दे। तूने इस्लाम के ऊपर हमको चलाया है, इस इस्लाम के ऊपर चलने की तौफीक दे। इस्लाम तो वो नेमत है कि मरते दम तक जिसकी हिफाजत करनी है। हम हर खुतबे में वो आयत पढ़ते हैं, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम्हें मौत ना आए मगर इस्लाम की हालत में। उससे बड़ा बदनसीब कौन होगा जो दुनिया से चला जाए और उसके पास इस्लाम ना हो, उसके पास ईमान ना हो। एक मुसलमान गरीब है, मजदूर है, सूखी रोटी खाता है, चटनी रोटी खाता है, अच्छा मकान भी नहीं है, अच्छे कपड़े भी नहीं है, बहुत आला लाइफ स्टाइल भी नहीं है, मगर इस्लाम की हालत में दुनिया से जाता है। कल अल्लाह की बारगाह में वो बड़ी खुशी के साथ कहेगा, अल्लाह मेरे पास अच्छा मकान तो नहीं था, आला जिंदगी तो नहीं थी, ज़मीन और जायदाद तो नहीं थी, प्रॉपर्टी तो नहीं थी, मगर अल्लाह मैं तौहीद को लेकर के आया हूँ, मैं ईमान को लेकर के आया हूँ। और बड़े बड़े खरबपति आएंगे, बड़े बड़े अरबपति आएंगे, आए अल्लाह मैं जमीन भर के सोना लेकर के आया हूं मगर इस्लाम मेरे पास नहीं है, तौहीद मेरे पास नहीं है। अल्लाह फरमाएगा तुम्हें जहन्नम की आग में जलना पड़ेगा, तुम्हारे पास जमीन भर के सोना तो है मगर तौहीद की अमानत तुम्हारे पास नहीं है। वो इतनी बड़ी नेमत है। आज मुसलमान लड़कियां इस्लाम को छोड़ करके मुर्तद हो रही। मेरी प्यारी माओ बहनों, इस्लाम तो वो नेमत है। जब हजरत सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा को अबू जहल ने हाथ पैर बांध दिया, सामने जवान बेटे को अम्मार को बांध दिया, सामने शौहर को बांध दिया, ऐ सुमैया तू इस्लाम को छोड़ दे, तू मुर्तद हो जा, तू ला इलाहा इल्लल्लाह को छोड़ दे, ऐ सुमैया मैं तुझे छोड़ दूंगा। सुमैया की उम्र 50 के पार है, बूढ़ी हो चुकी हैं, लेकिन हाय हाय इस बूढ़ी औरत के अंदर अल्लाह ने ईमान की कैसी ताकत रखी है। अय अबू जहल तुझे जो करना है कर ले, तो सुमैया के दिल से ईमान नहीं निकाल सकता। सोच ले सुमैया, बहुत बुरी सजा तुझे दूंगा, मंजूर है मुझे। ऐ सुमैया मैं तेरे बदन के कपड़े उतार दूंगा, तेरे जवान बेटे के सामने तुझे नंगा कर दूंगा। एक मां को के लिए कितनी बड़ी अजियत की बात है, कितनी शर्म की बात है, उसके जवान बेटे के सामने उसको नंगा कर दिया जाए। मगर ईमान वो दौलत है मेरे भाई, जिसको बचाने के लिए सुमैया ने अपने जवान बेटे के सामने नंगे होने की अजियत को गवारा कर लिया, मगर ईमान से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा के बदन के कपड़े उतार लिए गए। जवान बेटे अम्मार के सामने उसकी मां को नंगा कर दिया गया। चश्मे पलक ने यह मंजर भी देखा कि बाप और बेटे के सामने मां को, शौहर के सामने बीवी को नंगा कर दिया जाता है। फिर भी वो औरत, वो सुमैया इस्लाम को छोड़ने को तैयार नहीं है। बड़ी बेदर्दी से अबू जहल ने सुमैया को आखिरी वार्निंग दी, सुमैया अभी तेरे पास मौका है, तू इस्लाम को छोड़ दे, तू ला इलाहा इल्लल्लाह का इनकार कर दे, हमारे 360 बुतों का इकरार कर ले। ऐ सुमैया मैं तुझे कपड़े पहना दूंगा, मैं तुझे टॉर्चर करना छोड़ दूंगा। सुमैया मुस्कुरा के कहने लगी नहीं नहीं, ये दिल
अब ला इलाहा इल्लल्लाह के अलावा किसी और रास्ते पर नहीं जा सकता। इस दिल में अल्लाह की और उसके रसूल की मोहब्बत आ चुकी है। मोहब्बत रसूल और अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत का आज मजाक बना के रख दिया हम लोगों ने। हमने समझा ही नहीं कि मोहब्बत रसूल किस चिड़िया का नाम है। कोई चादर निकाल के भीख मांग रहा है, उसको मोहब्बत रसूल का नाम दिया जा रहा है। कोई 12 रबीउल अव्वल को जुलूस निकाल रहा है, डीजे बजा रहा है, कोई उसको मोहब्बत रसूल समझ रहा है। कोई बाइक पर अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह का झंडा लगा रहा है, उसको मोहब्बत रसूल समझ रहा है। मोहब्बत रसूल इतनी आसान नहीं है मेरे भाइयों कि बाइक पर एक झंडा लगा देने से रसूल की मोहब्बत साबित हो जाए। आओ मोहब्बत रसूल का मतलब सीखो हजरत सुमैया से। अबू जहल ने नंगा किया, शर्मगाह के ऊपर बर्छी मारी और बेटे के सामने उसकी मां को कत्ल कर दिया। इस्लाम की राह में पहला खून बहाने वाली सुमैया शहीद हो गई। मेरी प्यारी माँ बहनों, सुमैया ने जान दे दी मगर ईमान नहीं दिया।